के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए। अब याद करिए ना, सबसे पहले राज्य के सरकारी अस्पतालों में बुनकरों द्वारा हस्तकरघा पर बनाई गई सतरंगी चादरों का क्रय किया जा रहा है। ये जो निर्णय लिया अभी हमारे मंत्री जी भी बता रहे हैं, और जो हमारे विभाग के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव हैं, इन्होंने भी शुरू में बताया। तो कई तरह से इन सब बातों को कहा गया, हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी, और वो कितना बढ़िया शुरुआत हो गया है। और उसके लिए तो हम लोगों ने कहा था सतरंगी, इसलिए किया गया था कि हर रोज का अलग अलग रंग होना चाहिए, और उसी तरह से उसको लगाया गया। उसको हम लोग देखने गए, और एक एक जगह पर कितना बढ़िया से सब जगह से ये काम शुरू कर दिया गया। 7 रंग के चादर का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब हो रहा है। और वही हम लोगों ने पूछा था कि आखिरकार अब तक कितना हुआ है। तो जो मुझको जानकारी मिली है, कल ही मुझको जानकारी मिली है कि अब तक 7 लाख से अधिक चादरें बनाई गई। 7 लाख से अधिक चादरें इसी तरह का सतरंगा आपका बनाई गई। तो ये सब काम तो किया ही जा रहा है। और एक बात और भी है, जो बुनकरों के लिए तो विभिन्न जगहों पर जाने का हमको मौका मिला है। शुरू से हम जाते रहे हैं, 9 में गए हैं, आगे गए हैं, जो करते रहे हैं। तो बुनकरों को 68 इंच फ्रेम लूम खरीदने के लिए 90% का अनुदान दिया जा रहा है। ये भी काम किया गया उनके लिए। और वर्ष 2010 और पुनः 2017 में ये सिंगौड़ी पालीगंज के बुनकरों के काम देखने का मौका मिला था। इसी दौरान पता चला कि यहाँ लोग हस्तकरघा पर चादर का उत्पादन नहीं करते, क्योंकि उनके लूम का फ्रेम साइज छोटा था, जबकि बनाने के लिए चौड़े फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि बड़े फ्रेम के लूम खरीद के लिए बुनकरों को अनुदान दिया जाए। और अनुदान कितना दिया गया? 90% का अनुदान दिया गया। और इस राशि से बुनकर अपने पुराने हस्तकरघों को 68 इंच बड़े फ्रेम लूम का परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये सब काम चल रहा है। जितना तेजी से और लोग करें, राज्य सरकार की तरफ से वो मदद हमेशा दी जाएगी। अभी तक 381 बुनकरों ने इसका लाभ लिया है। हम तो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बुनकर इसका लाभ ले लें। हम उनको 90% दे रहे हैं, उनको अपना मात्र 10% लगेगा। इसलिए हम ये आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक सारे बुनकर लोग इस सबका लाभ लें। और इसके लिए जो वस्त्र वगैरह का निर्माण होगा तो उसकी और मांग बढ़ेगी, उनकी बिक्री बढ़ेगी, ये सब चीज का उनको लाभ मिलेगा। तो ये भी काम किया गया है। और फिर बुनकरों को 10,000 रुपये की दर से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई गई। बुनकरों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है, और उसके कारण कच्चा माल नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए राज्य के बुनकरों को 10,000 रुपये की दर से कार्यशील पूंजी दी जा रही। अब सोच लीजिए कि ये भी काम दिया जा रहा है कि 10,000 रुपया, ताकि कार्यशील पूंजी ले सकें आप। तो ये भी काम राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। और 18-19 से अब तक 6,000, जो कल ही मुझको जानकारी दी गई है, 6,823 बुनकरों ने इसका लाभ लिया। तो अब इस वर्ष से सभी इच्छुक बुनकरों को यह कार्यशील पूंजी उपलब्ध करा दी जाएगी। जितने लोग लेना चाहें ये सब हम लोग देंगे। 10,000 रुपये का मदद करेंगे, आपको फायदा ही होगा। नहीं है तो इसका इस सब काम जो हम लोग कर रहे हैं बुनकरों के लाभ के लिए। और फिर आप तो जानते ही हैं कि पावर लूम बुनकरों के लिए विद्युत करघा के उद्योग हेतु बिजली पर अनुमानित जरूरी है। और हम 2009 में विकास यात्रा के दौरान और फिर 2012 में हमने नाथनगर भागलपुर में बुनकरों के से बातचीत की, उनकी स्थिति हम देखने गए। और सब जो पता चला कि साहब इनको जो बिजली का बिल है, इतना पैसा है, ये देने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो इसके चलते 21,000 पावर लूम बुनकरों के साथ थी ये समस्या। तो ये हम 2 बार गए, और इसके बाद हम लोगों ने पहले एक बार तय किया कि 2006 से उनके द्वारा खपत की गई विद्युत पर हम लोगों ने 1.50 रुपये प्रति, माने 1.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से प्रतिवर्ष विद्युत अनुदान दिया। और फिर फरवरी 2014 से इसको बढ़ा करके, इस अनुदान को बढ़ाकर 3 रुपया प्रति यूनिट हम लोगों ने कर दिया। तो अब बिजली का भी आप लाभ लीजिए,
उसके लिए भी हम लोगों से जो संभव था, जहां जहां गए वहां वहां जो समस्या बताते रहते थे और सब लोगों की बात हम लोग सुनते रहते थे और उसको सुन करके उनको क्या लाभ देने से इनको कुछ फायदा होगा और ये बेहतर काम कर पाएंगे। और आप समझ लीजिए भागलपुर का कितना ज्यादा था, सब बहुत परेशान रहते थे, उनका काम बंद, ये वो सब बहुत दिक्कत बिजली के चलते। तो वो सुन करके हम लोगों ने किया और बाद में तनिपा कर दिया। और फिर मलबरी सिल्क के उत्पादन के लिए सहायता दी गई, किशनगंज में भी यात्रा किए थे, वो सब तो दिया था। और क्रय आदि में 5,247 लोगों की सहायता की गई है। और पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 20 टन मलबरी रेशम कोये का उत्पादन हुआ, ये किशनगंज में, वहां भी जाने का मौका मिला था। और फिर तसर सिल्क उत्पादन के लिए सहयोग दिया जा रहा है। बांका में गए थे देखने के लिए, अन्य जगहों पर गए थे, तो ये लोग तसर सिल्क का उत्पादन कर रहे हैं। तो राज्य के तसर सिल्क उत्पादन करने के लिए किसानों को तसर विकास योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें तसर वृक्षारोपण, रेशम कीट पालन उपकरण एवं कीट पालन गृह निर्माण हेतु सहयोग दिया जा रहा है। और पिछले वर्ष राज्य में 452 लाख तसर कुकन का उत्पादन किया गया। तो ये भी अनेक जगहों पर हम लोगों ने इस काम को दिया है। तो अब तो आप जानते ही, अभी तो आपको मंत्री जी बता चुके, हमारे माननीय मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब, और इस सब चीज। और अभी आप लोग तो अखबार में देखे होंगे कि अब अभी हम लोगों ने जो निर्णय ले लिया है कि राज्य में हस्तकरघा एवं टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास के लिए बिहार के टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिंग 2022 लाई गई है, लेदर पॉलिसी लाई गई है 2022 में हम लोगों के द्वारा। और साथ ही उद्योग लगाने के लिए भूमि के मूल्य पर, जो सरकार के पास जमीन है जिसको लेना चाहिएगा, तो उस भूमि को लेने में 70% तक का, मतलब विभिन्न प्रकार की सहायता अलग अलग जगहों पर है। मतलब वो करीब करीब 20 से शुरू करके 80% तक अलग अलग जगहों के लिए ये भी तय किया गया, ताकि लोगों को उसका लेने में फायदा हो। तो इससे वस्त्र और चमड़ा प्रक्षेत्र का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बुनकर भाई भी इसका लाभ ले सकेंगे। तो हम तो ये आग्रह करेंगे, ये भी तय हुआ, तब बुनकर भाई भी देख लीजिए, कहीं भी जो कई जगहों पर सरकारी है, वहां पर अगर आपको अच्छा लगे तो उसका भी लाभ ले लीजिए। ये सब हम लोग देने को तैयार हैं। तो हर प्रकार से तो कोशिश कर ही रहे। और आप जानते ही हैं कि अभी तो सब मंत्री जी ने बता ही दिया कि हम लोगों ने तो तय किया है कि जितना हमारा गेस्ट हाउस है और सरकारी कार्यालय, तो बुनकरों द्वारा निर्मित हैंडलूम और खादी से बने पर्दा, चादर एवं तकिया के खोल का भी क्रय किया जाए, ये भी हम लोगों ने तय कर दिया। और पहले से तो आप जानते ही हैं, जो 19-20 आपको पूरी बात बता दिए और कह दिए मंत्री जी के 3 महीने के अंदर हम लोग इस काम को शुरू कर देंगे। चिकित्सकों एवं मरीजों को, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, उनको, और जितने मरीज हैं उनको निर्मित पोशाक क्रय करने का निर्णय लिया गया था। तो अभी तो वो नहीं हो पाया, मान लीजिए, तभी तो आपको बता दिए कि 3 महीना के अंदर इस काम को भी हम लोग कर देंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा हो। और हस्तकरघाओं को उन्नत करने और नए डिजाइन के साथ कपड़े बनाने के लिए उद्योग विभाग अलग से नई समेकित योजना लाएगा, जो आपको अभी बता रहे थे। नई योजना के बारे में भी, समेकित योजना ये लोग शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब चीज करने के लिए तो नए डिजाइन के कपड़े तैयार करने के लिए लूम में नई फिटिंग आदि की व्यवस्था की जाएगी। आप सोच लीजिए, आप ये सब बात किया जाएगा। इसके लिए सभी को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, सबका प्रशिक्षण भी कर दिया जाएगा और मदद भी किया जाएगा। तो ये सब काम भी ये करने के बारे में वो उद्योग विभाग में ये निर्णय सोच लिया गया, किया गया है। और आज ही के दिन कहे थे कि आज बता देना चाहिए कि भाई ये काम शुरू किया जाएगा। तो ये भी जो बोल रहे थे आपको, ये भी शुरू किया जाएगा। और वर्तमान में उपयोग किए जा रहे विद्युत करघा बहुत ही पुरानी तकनीक वाले हैं, जिसमें आप जानते ही हैं विद्युत करघा, जिसके बारे में कहा, वहां
अभी चर्चा हम लोग कर ही रहे थे, जो सबसे ज्यादा जो हम लोग जहां पर के बारे में आप सब लोगों को जानकारी दिए, तो वहां पर के बारे में जो हम लोगों ने मदद किया लोगों को, ये भी बता दिया आप लोगों को। लेकिन अब उसके बारे में जो दिया गया है कि ये जितना जो आपका है, ये पुराने जो विद्युत करघाओं के उन्नयन के लिए नई योजना लाई है। अभी पुराना जो आपको विद्युत करघा है वो उतना बढ़िया नहीं है, बहुत दिक्कत है, वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, और उसमें आपको उसका यूज भी कम होता है, आप पैसा भी ज्यादा आपको बिना मतलब का खर्च होता है। इसलिए ये हम लोगों का एक यह भी है जिसके बारे में आज आपको बता दे रहे हैं कि हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि पुराने विद्युत करघों के उन्नयन के लिए नई योजना लाई जाएगी, जिसमें नए टेक्नोलॉजी का उपयोग से कम ऊर्जा खपत हो और अधिक क्षमता वाले विद्युत करघाओं की स्थापना की जाए। अब सोच लीजिए, नया वाला आपका विद्युत करघाओं के लिए भी हम लोग आपको मदद करेंगे विद्युत करघाओं में, ताकि एक नया बनाइए। पुराना वाला आपका एकदम बेकार है, अब नया वाला बनाइएगा, उसका रूप ज्यादा होगा, आपका खर्चा कम होगा और उसकी ताकत ज्यादा होगी, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे कि उसमें भी सब लोगों को इस बात के लिए कहिएगा। और हस्तकरघाओं को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों में कच्चा माल केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब बेचारे को दिक्कत होती है कच्चा माल केंद्र में, तो कच्चा माल केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, और इस कच्चा माल केंद्र से बुनकर माने सूती धागा, मलबरी धागा और तस्कर धागा आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। तो हम लोगों ने ये 3-4 बात आपको जो बता दिया कि आगे के बारे में भी हम लोगों ने सोच लिया है। जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो होना हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, लेकिन उसके अलावे जितने गेस्ट हाउस है आप सोच लीजिए, हर गेस्ट हाउस में सरकार का जितना है और जितने सरकारी कार्यालय, उस सभी कार्यालय पर यह सब सुविधा आपको मिलेगी हैंडलूम और खादी के लिए। और आप समझ लीजिए कि जो जितने भी हस्तकरघाओं को उन्नत करने के लिए, नए डिजाइन के साथ कपड़े बनाने के लिए अलग उद्योग विभाग अलग से जो योजना बना रही वो भी हो जाएगा। और दूसरी बात है जो विद्युत वाला जो बता दिया आपको, पुराने विद्युत करघाओं की जगह पर नया बनाइए, उसका आपको लाभ मिलेगा। और कच्चा माल केंद्र की स्थापना। तो ये 4 बात आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हम लोग जो पहले से जितना संभव है उतना करते रहे हैं, और आगे भी इस काम को हम लोग और करना चाहते हैं, ताकि भाई इसमें महिलाओं की संख्या काफी होती है। और बड़ी खुशी की बात हमको है, पुरुष हो स्त्री हो और सब लोगों को काम करने का, और लाखों लोगों को और ज्यादा इसका फायदा होगा। और यहाँ जो आप इन सब चीजों को बनाएंगे तो न सिर्फ यही उसका होगा, आपको भी मंत्री जी बता रहे थे, आप शाहनवाज हुसैन, आप समझ लीजिए आप जो बनाइएगा यहां से दूसरे राज्यों में जाएगा और दूसरे राज्य भी इसका फायदा लेंगे, तो आपका उद्योग और बढ़ेगा, आपकी आमदनी और बढ़ेगी और लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा, तो लोगों को इस बात का फायदा होगा। तो ये सब हम लोगों को इस सब पर को मैं आज के इस अवसर पर जितनी बातों की चर्चा थी उन बातों की तो चर्चा कर दिया, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आज का ये जो राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को, सारे बुनकरों को मैं खास तौर पर उनको विशेष बधाई देता हूं। और जितना हम लोगों से संभव होगा आपका हम सहयोग करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, ताकि राज्य का भी विकास हो और लोगों की भी तरक्की हो। यही हम लोगों का उद्देश्य है। और आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी बात